यहाँ स्क्रीन पर आप कई बीजीय सर्वसमीकाएं यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देख सकते हैं, जैसे a ऋण b का पूर्ण वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। इसी तरह से a ऋण b गुणा a धन b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहाँ पर ये कई बीजीय सर्वसमीकाएं हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे इन बीजीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करके बीजीय व्यंजकों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है, यह है 6x का वर्ग ऋण 5y गुणा 6x का वर्ग ऋण 5y। तो इस व्यंजक को हम कैसे हल कर सकते हैं? इसका एक तरीका तो ये है कि हम पहले कोष्टक के प्रत्येक पद का गुणा दूसरे कोष्टक के प्रत्येक पद के साथ करें और इस व्यंजक को हल करें। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें किसी बीजीय सर्वसमीका या अलजेब्रिक आइडेंटिटी का उपयोग कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हमने जो यहाँ पर 6x का वर्ग है इसे a मान लें और 5y को b मान लें, तो दूसरे कोष्टक में भी हमें a और b ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये व्यंजक है हमारा वो a ऋण b गुणा a ऋण b के रूप में है। अब a ऋण b गुणा a ऋण b का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है a ऋण b का पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a ऋण b का पूर्ण वर्ग एक बीजीय सर्वसमीका है जिसका विस्तार a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस विस्तार को अपने इस व्यंजक में हम लागू कर सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। तो आइए से हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमें क्या लेना होगा? a का वर्ग लेना होगा जो कि यहाँ पे 6x का वर्ग है। तो ये हो जाएगा a का वर्ग यानी 6x का वर्ग, ये हमारा a हुआ। अब इसका हमें वर्ग करना है तो ये हो जाएगा a का वर्ग। इसके बाद धन b का वर्ग, तो यहाँ पर जो b है 5y है, मतलब इसे हम लिख लेंगे 5y का वर्ग। और इसके बाद ऋण 2ab है तो हम इसे लिखेंगे ऋण 2 गुणा a यानी 6x का वर्ग गुणा 5y। ये हो गया। अब इसे आगे यदि हम हल करेंगे तो 6 का वर्ग यानी 36 और x का वर्ग यानी x की घात 4 हो जाएगी, धन 5 का वर्ग यानी 25 और y का वर्ग हो जाएगा ऋण 2 गुणा 6 12 और गुणा 5 यानी कि 60, फिर x का वर्ग y। तो इस तरह से आपने देखा कि काफ़ी आसानी से हमने इस व्यंजक को बीजीय सर्वसमीका का उपयोग करके हल कर लिया। अब चलिए एक और उदाहरण देखते हैं और इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो दूसरा व्यंजक है वो है 2.1x ऋण 3.2 गुणा 2.1x ऋण 3.2। अब इसमें यदि हम 2.1x को a मान लें तो दूसरे कोष्टक में भी हमें a मिल रहा है और 3.2 को b माने तो यहाँ पर भी हमें b मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये व्यंजक है a ऋण b गुणा a धन b के रूप में है और ये हमारी एक सर्वसमीका है जिसका विस्तार हमें क्या मिलता है? a ऋण b गुणा a धन b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो इस विस्तार को हम अपने इस व्यंजक में लागू करके इसे हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये a का वर्ग ऋण b का वर्ग। अब यहाँ पर जो a है हमारे पास क्या है? 2.1x है, तो इसको हम लिख लेंगे 2.1x का वर्ग। ये हुआ हमारा a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो b क्या है? 3.2 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3.2 का वर्ग हो जाएगा ये। इसे आगे यदि हम हल करेंगे तो जो 2.1 है इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 4.41 और x का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 3.2 का वर्ग क्या हो जाएगा? इसे यदि हम हल करेंगे तो 10.24। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यंजक भी आसानी से हल हो गया। आइए अब एक और उदाहरण हल करते हैं जो है 4x धन 7y का पूर्ण वर्ग ऋण 4x ऋण 7y का पूर्ण वर्ग। यहाँ पर भी हम 4x को a मान लें और 7y को b मान लें तो ये व्यंजक हमें किस रूप में मिल रहा है? a धन b का पूर्ण वर्ग ऋण a ऋण b का पूर्ण वर्ग। तो यह भी हमारे पास एक जो है बीजीय सर्वसमीका है जिसका विस्तार क्या होता है? यदि हम यहाँ पर देखें तो a धन b का पूर्ण वर्ग ऋण a ऋण b का पूर्ण वर्ग बराबर होता है 4ab। इसका मतलब हम यहाँ इसके विस्तार को यानी कि 4ab को लागू करके इस व्यंजक को हल कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो हमें पहले लेना होगा यहाँ पर 4 और इसके बाद a का मतलब यहाँ पे 4x लेना है यानी गुणा 4x हो जाएगा और गुणा b जो कि 7y है तो ये हो जाएगा 7y। और जब हम इसको हल करेंगे तो 4 गुणे 4 यानी कि 16 गुणा 7 यानी कि 112 आएगा
और x गुणा y यानी कि xy। तो इस तरह से ये व्यंजक भी आसानी से हल हो गया। आइए अब एक और अंतिम उदाहरण को हल करते हैं, जो है m का वर्ग ऋण n का वर्ग m और इसका पूर्ण वर्ग धन 2m की घात 3 और n का वर्ग। देखने में ये काफ़ी कठिन लग रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हम कोई सर्व समीकरण यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो m का वर्ग है इसे हम मान लेते हैं a और n का वर्ग m को हम मान लेते हैं b। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो m की घात 3 और n का वर्ग कुछ और नहीं बल्कि a गुणा b ही है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं किस तरह से, m का वर्ग गुणा n का वर्ग m। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m की घात 2 यहाँ पर और एक m यहाँ पर, यानी कि m की घात 3 और n का वर्ग। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो है 2ab के रूप में हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस पूरे के पूरे व्यंजक को हम किस रूप में ले सकते हैं, a ऋण b, ये हो जाएगा हमारा a ऋण b और इसके बाद धन 2ab। ठीक है, 2ab। अब इसको यदि हम देखें तो हमारे पास जो सर्व समीकरण हैं उनमें से एक सर्व समीकरण हमको मिलती है a ऋण b का पूर्ण वर्ग धन 2ab, जिसका विस्तार होता है a का वर्ग धन b का वर्ग। यानी कि इस व्यंजक में हम a का वर्ग धन b का वर्ग वाला जो विस्तार है उसे हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो हमारा जो a है वो क्या है, m का वर्ग। तो यहाँ पे a का वर्ग क्या हो जाएगा, a जो है वो m का वर्ग है a और इसका हमें वर्ग करना है, यानी कि हो जाएगा m का वर्ग का वर्ग और धन b का वर्ग। तो b क्या है, n का वर्ग m। तो यहाँ पे हो जाएगा n का वर्ग m और इसका वर्ग। ठीक है, और इसे यदि हम आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगी m की घात 4 और धन n का वर्ग हम करेंगे तो n की घात 4 हो जाएगी और m का वर्ग यानी कि यहाँ पे ये m का वर्ग ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आसानी से हल हो गया। तो इस तरीके से हम बीजीय सर्व समीकरणों का उपयोग करके इन व्यंजकों को आसानी से हल कर सकते हैं।